आज हम गेट 2015 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है फंक्शंस पर, ठीक है, क्योंकि अभी हम फंक्शंस ही पढ़ रहे हैं और फंक्शंस पर ही बेस्ड हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इसके डिफिकल्टी लेवल की। तो आप लोग खुद भी मुझे बता सकते हो कि इसका डिफिकल्टी लेवल आपके अकॉर्डिंग क्या है। पहले आप देख सकते हो कि इस वीडियो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बता सकते हो कि इसका डिफिकल्टी लेवल आपके अकॉर्डिंग क्या है। ये मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ क्योंकि अगर आपको ये इजी लगते हैं क्वेश्चंस तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस ना बना के थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगते हैं कि नहीं ये क्वेश्चंस भी आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो मैं इसी टाइप के पहले और क्वेश्चंस बना के सॉल्व करवा के उसके बाद हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम देखें, अगर आप एक बार में देखते हो, अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है तो उस केस में तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेगा, आप देख के ही समझ सकते हैं। देखो आपको हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मेन फंक्शन से करनी है, भले ही ऊपर कितने भी फंक्शंस डिफाइन क्यों नहीं हो, ओके। तो यहाँ पर हम कहाँ पे आ गए, मेन फंक्शन पे आ गए। मेन फंक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 4, मतलब 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं a, b एंड c, ठीक है। तो a, b और c 3 वेरिएबल्स, और ये कहाँ पे है, इसमें जो मेन के लिए एक अलग से स्पेस क्रिएट होगा उसके अंदर क्या है, ये a, b और c डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू क्या है, 6 है, ओके। इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हमने f1 फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है, और आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे हमने क्या भेजी हैं, a और b की वैल्यूज भेजी हैं। a की वैल्यू क्या है, 4 है, और b की वैल्यू क्या है, 5 है, ये हमने भेजा है। अब अगर आप f1 फंक्शन को ध्यान से देखो, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी अच्छी तरह से तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये जो कोड है ये किसका है, कॉल बाय दो वेरिएबल्स को स्वैप करने का क्या है, ये कोड है। स्वैप का मतलब क्या है कि हम दो वेरिएबल्स के कंटेंट्स को क्या करना चाह रहे हैं, स्वैप, अदला बदली, इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ है, a की जो वैल्यू है 4 वो किसके अंदर कॉपी हो जाएगी, इस वाले a के अंदर कॉपी हो जाएगी, और b की जो वैल्यू है 5 वो इस वाले b के अंदर क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। अब यहां पर मैं बोल रही हूँ इस वाले a के अंदर, इस वाले b के अंदर, तो ये चीजें मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है ना। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, f1 के लिए एक सेपरेट मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा जिसमें क्या डिक्लेयर हुए हैं, a और b डिक्लेयर हुए हैं, ये a और b क्या हुए हैं, डिक्लेयर हुए हैं, ओके। अब इस a की वैल्यू क्या हो गई, 4, और इस b की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। इसके बाद में हमने एक c नाम का एक और इंटीजर क्या किया है, डिक्लेयर किया है, किसमें, f1 के ही स्पेस में, f1 में ही हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, c इज इक्वल्स टू a, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जो a की वैल्यू है, c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a, मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। फिर हमने लिखा है a इज इक्वल्स टू b, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 5 है। b इज इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू क्या है, 4 है, तो b की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा है कि a और b के जो कंटेंट्स हैं वो इंटरचेंज हो गए हैं। पहले ये 4 5 थे, अब ये 5 4 हो गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम कहाँ पे आएंगे, ये फंक्शन की एंडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे। कहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे आएंगे। अब अगर आप प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से a और b को प्रिंट करते हो तो ऐसा नहीं है कि अब आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो 5 और 4 मिलेंगी, आपको a और b की वैल्यूज 4 और 5 ही मिलने वाली हैं। क्या मिलने वाली हैं, 4 और 5 ही मिलने वाली हैं। क्यों मिलने वाली है, क्योंकि ये क्या था, कॉल बाय वैल्यू था। इस चीज को मैं वापस से नहीं समझाऊंगी कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक बार हमने ड्राई रन करके देख ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक a और b की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ओके। इसके बाद में हम कहाँ पे आए, f2 पर आए। f2 में हमने क्या भेजा है, a और b का एड्रेस भेजा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जब हमने इनको क्या किया था, डिक्लेयर किया था, तो a का एड्रेस था 100 और b का जो एड्रेस था वो 200 था। क्या था, 200 था, ठीक है। और c का जो एड्रेस था वो क्या था, 300 था, ओके। अब यहाँ पर एक चेंज है क्वेश्चन में, यहाँ पर है b और यहाँ पर क्या है, c है। यहाँ पर है b और यहाँ पर है c, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने b का और c का एड्रेस 300 हमने अज्यूम किया है। अब यहाँ पे हमने b का एड्रेस भेजा है। क्या भेजा है, b का एड्रेस भेजा है। b का एड्रेस क्या है, 200 है, तो 200 यहाँ से जाएगा। c का एड्रेस क्या है, 300 है, तो 300 यहाँ से जाएगा। अब क्योंकि एड्रेस जा रहा है तो किसके अंदर कलेक्ट होना चाहिए, पॉइंटर के अंदर कलेक्ट होना चाहिए। और हमने फंक्शन कौन सा कॉल किया है, f2। तो f2 में क्योंकि एड्रेस जा रहा है तो वो किसी पॉइंटर के अंदर क्या होगा, कलेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, f2 के अंदर एक पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है a नाम से, उसके अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, b का एड्रेस, दैट इज 200 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है b नाम से, जिसके अंदर कौन सा एड्रेस आ जाएगा, ये वाला एड्रेस 300 आ जाएगा, ओके। इसके बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक c नाम का सिंपली सिर्फ इंटीजर डिक्लेयर किया है, ओके।
यहाँ पर c इज इक्वल्स टू वैल्यू एट एड्रेस a, तो इस a वाले इस 200 एड्रेस पर वैल्यू क्या है, तो 200 एड्रेस पर वैल्यू क्या है, 5 है। तो अब c के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे पहले आप इसके राइट हैंड साइड को एग्जीक्यूट कीजिए, इवेल्युएट कीजिए। यहाँ पर क्या है, एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक बी। तो पहले यहाँ पर हमने क्या बोला है, देखो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम पहले ही अच्छी तरह से कर चुके हैं। जब मैंने आपको इनडायरेक्शन ऑपरेटर बताया था तो ही ये चीज़ अच्छी तरह से बता दी थी। तो यहाँ पर देखो एस्ट्रिक बी, तो यहाँ पर वैल्यू एट एड्रेस 300, देखो बी की वैल्यू क्या है 300, तो 300 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है 6 है। तो ये 6 किसके अंदर आ जाएगा, 200 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 200 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू सी, सी क्या है 5 है। तो अब देखो 300 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू अब क्या हो जाएगी, तो 300 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, इतना कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पर हम देखें तो हमने क्या किया है, स्वैपिंग की है, लेकिन हमने क्योंकि फंक्शन को क्या किया है, कॉल बाय रेफरेंस, बाय एड्रेस कॉल किया है। जो हमने वेरिएबल्स भेजे थे उनका एड्रेस भेजा था, तो जो चेंजेस भी हो गए वो यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जबकि F1 वाले केस में यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है, इसके बाद में हमारा ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, c माइनस a माइनस b, c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 4 और किसकी वैल्यू, b की वैल्यू क्या है 6 है। तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब हो सकता है जो मेन क्वेश्चन था उसमें शायद यहाँ पे कोई चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट ये जो कोड है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो आउटपुट इस केस में आएगा, देखो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5। तो आउटपुट क्या आएगा, -5 आएगा।